जय श्री राम। जय श्री राम। जय हनुमान। आइए आज काकभूषुंडी और गरुड़ जी की वार्तालाप को हम आप सबके समकक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि इस कलयुग का प्रभाव और जब काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को बता रहे थे कि कलयुग का क्या प्रभाव होता है, कलयुग में कैसे कैसे मनुष्य होते हैं और कलयुग में मनुष्य की बुद्धि प्रवृत्ति कैसा होता है, कलयुग के विषय में भी उन्होंने बताया। साथ में काकभूषुंडी जी ने अपने समय के कलयुग के विषय में बताया। तो उस कलयुग में और इस कलयुग में क्या अंतर है वो हम आप सबको बताएंगे। और कलयुग में जो उस समय का कलयुग था और आज भी कलयुग, दोनों का बराबर का हिस्सेदारी चल रहा है। और इसीलिए काकभूषुंडी जी ने कहा था, कली मल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्प करी प्रगट किए बहुपंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके बहुत से ग्रंथ प्रकट कर लिए। बहुत से ग्रंथ के साथ साथ पंथ भी उन्होंने अलग अलग पंथ की स्थापना करके अलग अलग विचार से धारा उन्होंने अपना लिया। भय लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुन हरिजान ज्ञान निधि कहूँ कछुक कलि धर्म। सभी लोग मोह के बस हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कलयुग के कुछ धर्म कहता हूँ। अब आइए कलयुग के धर्म को कैसे काकभूषुंडी जी ने कहा। वरन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में न वर्ण रहता है न चारों आश्रम रहते हैं, सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। जो कलयुग का प्रभाव है, इस समय जितने भी ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, वो वेदों का दुरुपयोग कर रहे हैं, शास्त्रों का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको एक बिजनेस के तौर पे कारोबार बना लिए हैं, जो कि ऐसा नहीं है। लेकिन एक कलयुग का प्रभाव है। और कलयुग में जो राजा यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, वह प्रजा को खाने में तुली पड़ी हैं, प्रजा के हितों में नहीं है। तो यह कलयुग का प्रभाव है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। मारग सोई जा कछ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ता कहूँ संत कहें सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डिंग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है, आडंबर रचता है, और जो दंभ में रत, उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सयान जो पर धनहारी, जो कर दंभ सो बड़ अचारी। जो कह झूठ मस्करई जाना, कलयुग सोए गुणवंत बखाना। जो जिस किसी प्रकार से दूसरों का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। आज के समय में बुद्धिमान उसे कहा जाता है, किसी भी प्रकार से किसी का धन, चाहे कल बल छल किसी भी प्रकार से वो हरण कर लिया तो वही बुद्धिमान हो गया। जो दंभ करता है वही
बड़ा आचारी है, जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है। कलयुग में वही गुणवान है, जो हंसी मजाक उल्टा सीधा बोलता है, हर जगह विषय को अलग भाषा में बोल जाए, उसी को सब गुणवान बोल जाते हैं। एक कलयुग का प्रभाव, इसमें आश्चर्य का कोई बात नहीं है। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सो ज्ञानी सो विरागी। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्धि कलिकाला। जो आचारहीन है, जो आचारहीन विचारहीन, यहाँ तक कि आचारहीन का मतलब कि उनका जो स्वभाव है वो गलत हो, जो गलत स्वभाव के हैं, आज के समय और वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं, जो धर्म पूजा पाठ भगवत को छोड़े हुए हैं, कलयुग में वही ज्ञानी वही वैराग्यवान कहे गए हैं। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। जटा रख लो, बड़े बड़े नाखूने रख लो, इन्हीं को तपस्वी कहा जा रहा है, इन्हीं को संत कहा जाता है। यही इस दुनिया यानी कलयुग का ये प्रभाव है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। अशुभ भेष भूषण धरे, बच्छा भच्छ जे खाए, तहि जोगी तहि सिद्ध नर, पूजते कल जुगमाय। भच्छा भच्छ जे खाए, जो अमंगल भेष और अमंगल भूषण धारण करते हैं, अलग प्रकार का भेष, अलग प्रकार का वस्त्र भूषण धारण करे हुए हैं, और जो भक्ष अभक्ष, जो खाने और न खाने वाली वस्तुएं होती हैं, सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं, और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। आज के समय में सत्य, जो भी सत्य योगी संत हैं, उनको हर कोई मार रहा है, डंडे मार रहा है, गालियां दे रहा है, लेकिन जो दारू मीट मच्छी मदिरा का सेवन करता है, आज के समय में उसी को सभी लोग संत कह रहे हैं, जोगी कह रहे हैं। लेकिन जो सज्जन पुरुष है, उसको संत और जोगी नहीं कहते। जे अपकारी चार तिन कर गौरव मानते ही, मन क्रम वचन लबारते ही, वक्ता कलि काल मोह। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले होते हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है। यह मैं नहीं, यह रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिख रखा है। जिसको पढ़ना है वो पढ़े और ज्ञान प्राप्त करे। उत्तरकांड में सब कुछ दिया हुआ है। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाला है, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है। जो दुराचारी होते हैं, जो अत्याचारी होते हैं, जो भ्रष्टाचारी होते हैं, जो पाप कर्म में लगे होते हैं, आज के समय में सभी उसी का अपमान करते हैं, सभी उसी का सम्मान करते हैं, सभी उसका बड़भागी बन जाते हैं कि बहुत ही अच्छा आदमी है। दुरात्मा, दुराबुद्धि वाला मनुष्य आज के समय में बहुत ही अच्छा माना गया। एक कलयुग का प्रभाव है, और वे ही सम्मान के योग भी होते हैं, उन्हीं को सम्मान लेते हैं। जो मन वचन और कर्म से लबार यानी झूठ बकने वाले होते हैं, मन से भी कर्म से भी वचन से सब में मिथ्या हैं, वही वे ही कलयुग के वक्ता माने गए हैं। उन्हीं को कलयुग में सबसे बड़ा वक्ता कहा जाता है। भैया बहुत ही अच्छा प्रवचन देने वाला है। तो यह कलयुग का है विचार आचार मैंने आप सबको प्रकट किया। मैं आने वाले समय में ऐसे ऐसे ही ले आऊँगा, आप लोग इसको पसंद करें। तब तक के लिए जय श्री राम।